Good morning students, myself Satish Mahavar. As you know, प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 10th में एक्सरसाइज 15 सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल डिस्कस कर लिया था हमने। सर्किल के बारे में, किसके बारे में बेटा? सर्किल, सेमी सर्किल और कंसेंट्रिक सर्किल, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। एरिया, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस के बारे में। अब कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर हम क्लास ले ही नहीं पाए, हमारे पास वीडियो आ ही नहीं पाया, तो मैं एक बार 2 मिनट्स में जितना पिछला हमने पढ़ा है वीडियो में वो पूरा रिवाइज करता हूं। तो जिनका रह गया था वो ध्यान से देखिएगा एक बार, ठीक है बेटा? देखिए बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा, खासतौर पे वो बच्चे जो पिछली क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे मेरी। देखिए बेटा, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले सर्किल के बारे में। तो सर्किल का एरिया हमने वहां पढ़ा था बेटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा? और जो सरकमफेरेंस पढ़ी थी हमने सर्किल की, वो होती है बेटा 2 पाई आर। क्या होती है बेटा? 2 पाई आर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था उसमें अबाउट द सेमी सर्किल। सेमी सर्किल आपका कुछ इस टाइप का बना था बेटा कि सर्किल को आप हाफ कर दीजिए। जैसे आप हाफ करेंगे तो आपका सेमी सर्किल बन जाएगा। तो यहां से यहां तक आपकी पाई आर और यहां से यहां तक आपका डी, जिसे आप कहेंगे 2r। तो जब पेरीमीटर बनाओगे तो आप यहां से स्टार्ट करोगे और यहां तक कंप्लीट साइकिल करके वापस यहां डिस्टेंस पे आ जाओगे ए पर। ए से स्टार्ट किया, वापस ए पे आ गए, तो ये जो आपका पेरीमीटर हो जाएगा, तो पेरीमीटर आपका यहां हो जाएगा बेटा पाई आर प्लस डी, जिसे आप कहेंगे 2r, ठीक है? अब सर्किल का हाफ कर रहे हो ना, सर्किल कुछ ऐसे जैसे हाफ कर रहे हो तो सर्किल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, और जैसे हाफ करेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है कि सर्किल का तो हो गया पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्किल का हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है? इसका सरकमफेरेंस आ गया 2 पाई आर, क्योंकि सर्किल में आपने यहां से स्टार्ट किया घूमना, वो करना, और पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लिया आपने। तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लिया तो बन गया 2 पाई आर, ठीक है बेटा? सिंपल सी बात है, आप सर्किल का हाफ कर रहे हो, उसे ले रहे हो पाई आर, तो वापस पूरा घूम के आओगे तो पाई आर एक और हो गया, तो पाई आर 2 पाई आर आ गया। अब सेमी सर्किल में पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 ये एरिया हो गया, और जो पेरीमीटर आ गया वो पाई आर प्लस 2r हो गया। याद आपको? आगे बढ़ते हैं। कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल में क्या कहा था आपसे मैंने कि एक ही सेंटर होता है और उसके लिए कितने भी सर्किल बना दो एक ही सेंटर के लिए, तो वो क्या कहलाता है? कंसेंट्रिक सर्किल। तो इसके अगर एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा बेटा पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो जिनका प्रीवियस क्लास में रह गया था, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की, जिनके पास वीडियो नहीं आया था, प्लीज वो इसे आराम से देख लीजिए। सर्किल, सेमी सर्किल और कंसेंट्रिक सर्किल मैंने तीनों ही डिस्कस कर लिए हैं आपसे, तीनों के फॉर्मूले लिख दिए हैं। आप इन्हें लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद ही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे, जब आपको ये वैल्यूज, ये फॉर्मूले याद होंगे। आ गई बात समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ ली, अब क्वेश्चंस तो करें, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो मैथमेटिक्स में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज 15.1 का, द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल is 44 meter. Then find area of circle. तो क्या लिखा हुआ है बेटा?
द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 44 मीटर, देन फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। हमें सर्कमफेरेंस गिवन है बेटा, क्या गिवन है? सर्कमफेरेंस। तो आप कैसे लिखेंगे? सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस जिसे आप कैपिटल सी लिखेंगे, कितना गिवन है? 44 मीटर। आप लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल टू 44 मीटर। यहां से आपका आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू एज यू नो 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आर इक्वल टू आपका आ जाएगा 44 इंटू 7 अपॉन, ये दोनों आपके नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, 2 इंटू 22 कैंसिल आउट, तो आपका बेटा आर आ गया यहां से 7 मीटर। ठीक है, ये आपकी रेडियस आ गई। अब हम बात करते हैं एरिया की। तो अभी अभी डिस्कस किया बेटा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है आपका? 7 इंटू 7। 7 से आपका 7 कैंसिल हुआ और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर आ गया 154 मीटर स्क्वायर आंसर। अगर आप ये मीटर स्क्वायर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, यूनिट नहीं लगाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? हाफ नंबर बोर्ड एग्जाम में आपका कट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप यूनिट अप्लाई नहीं करेंगे आफ्टर आंसर तो आपका हाफ नंबर बोर्ड में कट हो जाएगा। तो आ गया समझ में? सर्कमफेरेंस गिवन थी 44 मीटर। सर्कमफेरेंस कितनी गिवन थी? 44 मीटर। आपने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां से रेडियस फाइंड आउट की, देन आफ्टर वी गेट एरिया ऑफ सर्किल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 15.1. If you have any doubt in this question, then ask me. Okay. The question number 2 is the radius of a semicircle plot is 21 meter. Then find the area and perimeter. Then find the area and perimeter of प्लॉट, जो भी सेमी सर्किल प्लॉट है उसका एरिया। तो ध्यान से देखिएगा, द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्किल प्लॉट इज, कितनी है रेडियस? 21 मीटर। क्या फाइंड आउट करवा रहा है आपसे? एरिया एंड पेरीमीटर। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो ये देख लीजिएगा कि सेमी सर्किल है कि सर्किल है। पता चले क्वेश्चन में सेमी सर्किल है और आप फॉर्मूला सर्किल का अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा और आपको नंबर मिलेंगे 0। तो ध्यान से देखिएगा, सेमी सर्किल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सेमी सर्किल। तो रेडियस कितनी की बने इसके लिए? हमें 21 मीटर। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो बेटा एरिया कितना बताया आपको भी? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका आ गया 21 और अपॉन में 2। ठीक है बेटा, 7 से कट गया आपका कितना? 3 बार, 2 से कट गया 22, 11, तो आपका आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आ गया 33 इंटू 21 एंड द फाइनल आंसर इज 693 मीटर स्क्वायर। याद रखना, अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं आपका हाफ नंबर कट जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। कई बार कहा भी है मैंने बच्चों से, हर साल कहता हूं कि यूनिट के हाफ मार्क्स होते हैं बेटा। अगर गलत भी लगाओगे यूनिट तब भी हाफ मार्क्स कटेंगे और 693 छोड़ दोगे तब भी आपके नंबर कटेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर किसके लिए, किसकी बात कर रहे हैं? सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं। हेडिंग में लिख दिया मैंने पहले ही सॉल्यूशन में कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी सर्किल। तो फॉर्मूला भी किसका अप्लाई करेंगे? सेमी सर्किल का। क्या होता है बेटा पेरीमीटर? पाई आर प्लस 2r।
तो 22/7 इंटू 21 कहाँ से आया, रेडियस गिवन है, प्लस 2 इंटू 21, 7 से कट गया आपका 3 बार, तो ये आ गया 66 प्लस कितना आ गया 42, 22 3 जा 66 और 21 2 जा 42। आफ्टर एडिशन वी गेट 108 मीटर। ध्यान से देखिए, जब एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर अप्लाई किया और जब पेरीमीटर निकालते हैं तो मीटर यूज किया। ठीक है, तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया सेमी सर्किल का, हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया और दोनों में यूनिट भी अप्लाई कर दी। ठीक है बेटा, अब आपका सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया, कंसेंट्रिक सर्किल पढ़ लिया हमने। अब देखिए एक नोट देखिए, नोट को जरा आराम से देखिएगा क्योंकि नोट पढ़ोगे तो नोट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो नोट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर ऑफ रोटेशन made by a wheel in 1 minute इक्वल टू आपका हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 मिनट अपॉन circumference of circle। तो डिस्टेंस को मैंने मान लिया बेटा d, कैपिटल D, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आपको पता ही है कितना होता है 2πr। ठीक है, अब ये तो हो गई थ्योरी। अब किसने पूछा कि सर है क्या चीज ये, बताओ तो सही। तो देखिए, जैसे मान लीजिए या आपकी बाइक, साइकिल, कुछ भी ले लीजिए, उसका एक व्हील है जिसका सेंटर यहां पर है। ठीक है, अब मान लीजिए रोड है आपकी, ये प्लेन रोड है जहां पर आप इसको चला रहे हो, तो देखिए कैसे चलेगा, ये आगे तक कैसे जाएगा चल के। आप जरा सा बाइक में रेस दीजिए, जरा सा रेस देंगे तो आपका व्हील कैसे जाएगा, ऐसे रोटेट होगा ना, आगे तक जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ऐसे रोटेट होके आगे तक आ जाएगा। तो मान लीजिए यहां तक आ गया, आप यहां थे पहले, आपने हल्की सी बाइक में रेस दी मस्ती में, तो आपका जो व्हील है रोटेट करते हुए कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। जब आपका व्हील यहां से यहां तक रोटेट करके आ गया तो आपने देखा कि यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस हो गई। कुछ डिस्टेंस पे तो आप चले ही होंगे ना, कि जैसे ही आप रेस देंगे तो क्या होगा, आपका जो व्हील है बाइक का, जो आपकी पूरी बाइक है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, आगे चली जाएगी। ठीक है, तो उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, कैपिटल D। ठीक है, समझ रहे हैं। अब जो व्हील है आपका, आप बाइक चलाते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप 1 किलोमीटर चले गए तो उसका टायर छोटा हो गया, स्मॉल हो गया वो लार्ज से, ऐसा नहीं होता, सेम होता है ना बेटा। तो हर कंडीशन में सेम रहा, तो चाहे से इस व्हील को ले लो या जो आगे व्हील जा रहा है बार बार उसको ले लो, उसके लिए सर्कमफेरेंस क्या होगी, 2πr होगी। तो क्या कहना चाह रहा है ये आपसे, ये कहना चाह रहा है कि जो आपका 1 मिनट है, तो 1 मिनट में व्हील यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां तक पहुंच गया। एक हल्की सी आप जब बाइक में रेस दोगे तो आपका व्हील कितने रोटेशन, कितना घूम जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि इंस्टेंटली होता है, वो बहुत जल्दी होता है, हमें पता भी नहीं चल पाता उस कंडीशन में कि कैसे हुआ। तो जो नंबर ऑफ रोटेशन है कि कितने रोटेशन हुए, कितना वो रोटेट हुआ, वो फाइंड करना है हमें। तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना घूमा वो, कितना रोटेट हुआ वो, तो नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय ए व्हील, उस व्हील के थ्रू वो व्हील कितना रोटेट हुआ 1 मिनट में, तो वो निकालने का फॉर्मूला हो गया कि डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस मतलब 2πr। समझ रहे हैं आप बात को। ठीक है, कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उस व्हील का सर्कमफेरेंस कितना होगा, तो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे कैपिटल D अपॉन 2πr। अब थ्योरी हो गई तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, आइए। क्वेश्चन है आपका
और 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का आपसे पूछ भी चुके हैं ये क्वेश्चन। थ्री मार्क्स का क्या था क्वेश्चन? द व्हील ऑफ स्कूटर, द व्हील ऑफ स्कूटर कवर्ड 88 मीटर डिस्टेंस in 100 रोटेशन, इन 100 रोटेशन। कितने रोटेशन हो रहे हैं? 100। देन फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। अब देखो, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होती तो कितना टफ लगता कि सर क्या लिखा हुआ है, ऊपर से जा रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया आपने। तो देखो, जिन्होंने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि सर आपने पढ़ाया नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ ए व्हील या मेड बाय व्हील इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। क्या पढ़ा आपने कि सर डिस्टेंस जो भी हमारा व्हील कवर करेगा वो अपॉन 2πr, यही पढ़ा आपने कि हमारा पहिया जितना घूम के आगे चला जाएगा, जितना रोटेशन करेगा वो रोटेशन इक्वल टू जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अपॉन में 2πr। तो कितने रोटेशन कर रहा है आपका, क्वेश्चन में पढ़ो। द व्हील ऑफ स्कूटर कवर्ड 88 मीटर, 88 मीटर तो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपसे, कितनी? 88 मीटर। और कितने रोटेशन? रोटेशन आपके आ गए बेटा इसमें कितने? 100। तो आप फॉर्मूले में पुट कीजिए 100 रोटेशन इक्वल टू कितनी डिस्टेंस? 88 अपॉन 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस ऐसे की ऐसे, क्योंकि रेडियस तो हमसे पूछ रहा है वो एग्जाम में कि रेडियस क्या होगी। समझ रहे हैं आप बात को कि 100 रोटेशन 88 मीटर डिस्टेंस 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू और आर ऐसे की ऐसे। अब क्या करेंगे? आर को यहां शिफ्ट कीजिए, 100 को डाउन स्टेयर में नीचे ले जाइए, तो आर इक्वल टू 88, 7 आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में 88 के, तो 2 इंटू 22 इंटू 100। ये सब कुछ मीटर में चल रहा है। क्यों चल रहा है मीटर में? क्योंकि 88 किस में है? मीटर में है। ठीक है, तो 22 से 1 बार, ये 4 बार, 2 से 1 बार, ये 2 बार, तो बेसिकली 7 2 जा 14। आपका आर रेडियस कितना आ गया? 14/100 मीटर, 40/100 मीटर, मीटर में है। आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100। पुट कर दीजिए R इक्वल टू 14/100 इंटू 100 कट जाएगा और आपका फाइनल आंसर R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो आपके व्हील की रेडियस कितनी आ गई बेटा? 14 सेंटीमीटर आ गई। समझ गए आप? एक बार दोबारा देखिए कि एक व्हील है स्कूटर का जो 88 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, रोटेशन कितने ले रहा है? 100 रोटेशन ले रहा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस ऑफ व्हील। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा था, सर ने पढ़ाया था कि सर नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ ए व्हील इन 1 मिनट क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस 2πr। डिस्टेंस आपके कितने गिवन है? 88। रोटेशन कितना गिवन है? 100। पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप की हमने और r फाइंड आउट कर लिया और फाइनली हमारा r आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो बाय कॉल, बाय मैसेज या कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रीवियस क्लास का वीडियो का मैंने हल्का सा डिस्क्रिप्शन इसमें कर लिया है डिस्कशन। फिर भी कोई डाउट आता है आपको तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।